हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आपने कमेंट्स किया था कि इस तरह की वीडियोस बनाइए जिससे शुरुआत से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आज हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लेकर आए हैं जिनको आप रोज़ाना बोलचाल में बोलते हो। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके डेली यूज सेंटेंसेस हैं उन्हीं पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका दिया गया है कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। ठीक है, अब इस सेंटेंस को आप एक बार बोलिए। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। यू गेट एंग्री ओवर स्मॉल थिंग्स। तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती हो। याद हो गया? इसी तरह से अगर आपको ये कहना हो वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी कहना हो वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है, इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा सी शेयर्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सी शेयर्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। अब इसको एक बार आप बोलिए शांत होकर, आपको वीडियो नहीं देखनी है, साथ ही साथ हर सेंटेंस को आप बोलते चलिए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी शेयर्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सी शेयर्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। अब एक बार आप भी बोल लीजिए सी शेयर्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। सी शेयर्स टीयर्स ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाती है। याद हो गया एकदम सही ढंग से। अब इसी तरह से अगर आपको किसी से ये बोलना हो कि वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, ठीक है, चिढ़ जाती है, अगर इस तरह से आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे सी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। सी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है, इरिटेट हो जाती है। ठीक है, अब इसको एक बार आप बोलिए मेरे साथ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे सी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। ठीक है, सी गेट्स इरिटेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। वो छोटी छोटी बातों पर चिढ़ जाती है। याद हो गया? जो भी सेंटेंस हैं साथ ही साथ आप बोलते चलिए, फिर इन सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है। ठीक है, और रोज़ाना इनकी प्रैक्टिस करना है। रोज़ाना बोलचाल में इन सेंटेंसेस को ही आप बोलेंगे। अगर आपको ये कहना हो छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करें, तब इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट ऑफनेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट गेट ऑफनेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करें। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट ऑफनेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। डोंट गेट ऑफनेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करें। याद हो गया? हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलेंगे तो काफ़ी सारे सेंटेंसेस आपको यहीं पर याद भी हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप इस सेंटेंस को बोलिए। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डोंट गेट ऑफनेटेड ओवर स्मॉल थिंग्स। छोटी छोटी बातों का बुरा ना माना करें। अब इसी तरह से अगर आपको ये कहना है मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, ठीक है, तब इसको आप इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो माई बॉस शूट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। माई बॉस शूट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बॉस छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे। अब एक बार दोबारा से इसको बोलिए ताकि कभी आप भूलें ना। मेरा बहुत छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, क्या कहोगे इंग्लिश में? माई बॉस शूट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। माई बॉस शूट्स ओवर स्मॉल थिंग्स। मेरा बहुत छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी सेंटेंसेस। अब जैसे ये कहना हो हम पहले मिल चुके हैं, है ना, हम पहले मिल चुके हैं, है ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैव मेट, वी हैवंट वी।
वी हैव मेट, वी हैवंट वी, हम पहले मिल चुके हैं, है ना। सिर्फ इतना कहना हो हम पहले मिल चुके हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे वी हैव मेट वी। अगर ये कहना है हम पहले मिल चुके हैं, है ना, इस तरह से बोलना है तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा। एक बार आप मेरे साथ बोलिए कि वी हैव मेट, वी हैवंट वी, वी हैव मेट, वी हैवंट वी, हम पहले मिल चुके हैं, है ना। अगर ये कहना हो आज बड़ी गर्मी है या फिर आज बहुत गर्मी है ना, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा इट इज़ वेरी हॉट टुडे। सिर्फ इतना ही कहना हो आज बहुत गर्मी है तो आप कहोगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है ना। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, आज बहुत गर्मी है ना। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब एक बार आप बोलिए ताकि कभी भी भूले ना, इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, इट इज़ वेरी हॉट टुडे इज़न्ट इट, आज बहुत गर्मी है ना, इस तरह से। अब नेक्स्ट यहाँ पर है हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा वी विल बी रेडी सून, वी विल बी रेडी सून वॉन्ट वी। अगर ये कहना हो हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, सिर्फ इतना बोल रहा हूँ तो इंग्लिश में कहोगे वी विल बी रेडी सून, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी विल बी रेडी सून वॉन्ट वी, वी विल बी रेडी सून वॉन्ट वी, हम जल्दी तैयार हो जाएंगे, है ना। इस तरह से आप जो आपका सेंटेंस है इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस आप कौन सा तैयार करोगे उसको देखते हैं। और गाइस अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा करे तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना, मैं यह कभी नहीं भूल सकता, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। तो इसको हम इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे। सिर्फ इतना बोल रहा हूँ मैं ये कभी नहीं भूल सकता, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई कैन नेवर फॉरगेट इट, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई कैन नेवर फॉरगेट इट, कैन आई, मैं ये कभी नहीं भूल सकता, है ना। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। अब नेक्स्ट है जैसे आपको कहना है तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना, तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू, तो मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, पूरा सेंटेंस एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, कुड यू, तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके, है ना। अगर सिर्फ इतना कहना तुम मेरे लिए पुस्तक नहीं ढूंढ सके तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू कुडंट फाइंड द बुक फॉर मी, क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका है कि तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए, है ना, तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यू शुडंट गो टू बेड लेट। अगर आपको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए तो इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट गो टू बेड लेट। अगर ये कहना हो तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए, है ना, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यू शुडंट गो टू बेड लेट, शुड यू शुडंट गो टू बेड लेट, शुड यू, तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। अब इसको आप एक बार बोल लीजिए यू शुडंट गो टू बेड लेट, शुड यू शुडंट गो टू बेड लेट, शुड यू, तुम्हें देर से नहीं सोना चाहिए, है ना। याद हो गया। हर सेंटेंस को गाइस अगर आप बोलते चलोगे और 2-3 बार हर सेंटेंस को यहाँ पर आपको रीड करना है तो यकीन मानिए जब वीडियो एंड होगा तो आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है समय समाप्त हुआ, अक्सर बोलते हैं। तो जब भी कहना हो समय समाप्त हुआ हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप। अब याद कर लीजिए जब भी किसी से कहना हो समय समाप्त हुआ इंग्लिश में ही आप कहोगे टाइम इज़ अप,
टाइम इज़ अप, समय समाप्त हुआ। ठीक है, दोस्तों के साथ कह रहा हूँ समय समाप्त हुआ, तो क्या कहोगे इंग्लिश में? टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप, टाइम इज़ अप, समय समाप्त हुआ। क्लियर? तो गाइस यहाँ पर हमने देख लिए कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। इसी तरह से गाइस आपकी प्लेलिस्ट अलग बना दी है स्पोकन इंग्लिश, तो गाइस उन सारे वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। कुछ ऐसे सेंटेंसेस वहाँ पर आपको मिलेंगे जो रोज़ाना बोलचाल में बोले जाते हैं। ठीक है, तो उन सारी वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।